फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे ही। सर्दियों में सब बढ़िया रहते हैं। दोस्तों, अपना अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो गाइज, आज हम बात करेंगे किसके लिए। हम तो ब्यूटी चैनल है तो ऑब्वियसली अपने बॉडी से ही बात करेंगे, बॉडी के लिए ही बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम जेली की। आज हम बात करेंगे इस पर। ये है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली जो है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे, जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, ये ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी और चिपचिपी सी होती है, और इसमें इसको मार्केट में इतने सारे तरह की वैसलीन पेट्रोलियम जेली मिलती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कौन सी ले कौन सी नहीं ले। पुरानी, सबसे पुरानी 2-3 ही है। एक बोरलीन की है, एक बोरोप्लस की है, और एक वैसलीन की है जो खाली वैसलीन जेली होती है। दोस्तों, पेट्रोलियम जेली जो होती है ना, ये समुंदर में से समुंदर का जो सतह को जैसे पेट्रोल निकालते हैं ना, तो पेट्रोलियम जो जेली होती है वो भी उसी से बनाई जाती है, पेट्रोलियम जेली। जैसे पेट्रोल निकालने के लिए समुद्र की सतह को खोदा जाता है, फिर उसमें से पेट्रोल निकलता है, फिर उसको हीट करते हैं, हीट करके जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से पेट्रोल और पेट्रोलियम जेली वहीं से मिलती है। वैसे तो बाज़ार में आजकल और भी बहुत सारी पेट्रोलियम जेली हैं जिनका कुछ पता नहीं है कैसे बनती है, कैसे आती है, कहाँ से आती है। लेकिन दोस्तों, हम इन चीज़ों को काम में लेते हैं क्योंकि ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ भरी है। तो चलो इसके बेनिफिट्स देखते हैं और इसको हम कैसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं वो देखते हैं। गाइस, शरीर में हमारी जो बॉडी है ना, ये पूरी अपना ऑयल रिड्यूस करती है, ऑयल छोड़ती है। लेकिन हमारी जो आंखें हैं ना, यहाँ पर ऑयल नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले हमारी आंखें सूखी हो जाती हैं। तो इन आंखों को नमी प्रदान करने का काम ये पेट्रोलियम जेली करती है। ठीक है, करना क्या है आपको, इतनी सी ये पेट्रोलियम जेली लेनी है और इसे बस ऐसे 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 और ऐसे, इसको ऐसे बस ऐसे 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 रब करना है। ये देखो, हल्के हल्के हाथों से, यानी कि हमें अपनी आंखों के आसपास नमी बना के रखनी है। ये देखो, बन गई ना। इस तरह से हमें नमी बना के रखनी है ताकि जो हमारे जो आँखों का एरिया है उसमें नमी बनी रहे और हमारी जो आँखें हैं वो ठीक रहे। बस इतना सा काम करना है। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा किस काम आती है, दूसरा काम आती है लिप्स को सॉफ्ट बनाने में। इसे लेना है और ऐसे बस अप्लाई करना। 2 यूज़। तीसरा यूज़, आईब्रोज है ना, इनको घना बनाने में काम आती है। अगर आपके पास आई शेडो पेंसिल है, सॉरी आई शेडो पेंसिल नहीं, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो ब्रश, तो उसमें लगा करके और आप इसको ऐसे यूज़ में ले सकते हैं। ये इनको घना बनाती है। चौथी, आपके पास अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास मस्कारा नहीं है, तो आप थोड़ी सी ये लीजिए और थोड़ी सी ब्लैक कलर की आई शेडो लीजिए। उस आई शेडो में इसको वैसलीन के साथ मिलाइए और मिला के ब्रश के साथ अपनी पलकों पे लगा लीजिए। हो गया ना यूज़। अब कई लोगों की पलकें ना, ये बहुत हल्की होती हैं, तो आप इनको भारी करने का काम भी इसी से कर सकते हैं। ऐसे जब आप आंखों की मसाज करें तो इसको भी इस तरीके से कर लें। हो गया ना। अब इसके बाद आता है मेकअप रिमूवर। ये मेकअप रिमूवर का भी काम करती है।
जब आप मेकअप लगाते हैं और वहाँ से आने के बाद, शादी ब्याह में से आने के बाद जब आप मेकअप उतारते हैं तो इजीली ये लीजिए थोड़ी सी और अपने पूरे फेस पे अच्छे से क्लीन कर लीजिए ऐसे गर्दन वर्दन पे। और अच्छे से रब करने के बाद आप एक कॉटन पैड या कोई रुमाल सॉफ्ट वाला वो लेके उससे साफ़ कर लीजिए और 2 बार अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए। आपका सारा मेकअप उतर जाएगा। और हाथ और पैर, इन सबको बिल्कुल सॉफ्ट बनाती है। अब उसके बाद यूज़ आता है, कई बार क्या होता है कि हमारी जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ें, ये और ये कोहनी और यहाँ पे हमारे ऐसे गर्दन के दर और पैरों का जो टकना होता है ना, साइड में एक हड्डी होती है बड़ी सी गोल गोल सी, ये ना काले पड़ने लग जाते हैं। तो आप इसको लेके, और काले के साथ साथ ना वो टाइट भी हो जाते हैं, तो आप पेट्रोलियम जेली लेके उन पे रब करो और रब करके उसको साफ़ कर लो। तो उससे क्या होगा, आपकी वो जो स्किन टाइट हो गई है और काली हो गई है ना, वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होकर के रिमूव हो जाएगी। तो एक बेनिफिट ये भी हो गया उसका। अब फटी एड़ियों के लिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ वैसलीन पेट्रोलियम जेली लीजिए, अपने पैरों की एड़ियों में लगाइए, मतलब अच्छे से, है ना, और सॉक्स पहनिए और सॉक्स पहन के करीब 1-2 घंटा रख लीजिए। उससे आपके पैर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद बस उतार दीजिए। दोस्तों, पेट्रोलियम जेली को कभी भी दिन में यूज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये धूप के संपर्क में आते ही जहाँ पे लगी हुई होती है ना, उसी जगह को काला पटकना चालू कर देती है। यानी कि धूप के संपर्क में पेट्रोलियम जेली आते ही आपकी जो स्किन है वो काली पड़ने लग जाएगी। फिर आप बोलोगे कि अरे मैं तो काली हो गई, सन टैन हो गया मेरे तो इसका प्रयोग आप जब भी करें हमेशा रात में करें या फिर घर के अंदर करें। ये सनस्क्रीन प्रोटेक्शन का भी काम करती है। अगर आपके कहीं पे मान लो आपको जैसे धूप में जाना है और आपको दिक्कत हो जाती है ना कई बार, तो आप सनस्क्रीन क्रीम लगाइए। पहले अपने सनस्क्रीन क्रीम लगा करके और फिर ये पेट्रोलियम जेली लगाइए ऊपर से, लेकिन उसको भी कवर करके रखिए। ऐसा नहीं फिर खुला छोड़ दें उसको, धूप में खुला नहीं छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों, इसका काम आता है जैसे हमारे कहीं कट जाए, फट जाए, छिल जाए या कोई स्ट्रैच मार्क्स हो जाएं, तो ये उनमें भी काम आती है। उनमें कैसे काम आती है, मान लीजिए आपके कोई घाव हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपने उस पर दवाई लगाई है। अब दवाई लगाएंगे और आप काम करेंगे तो हो सकता है वो इधर उधर हट जाए या कुछ हो जाए। तो दवाई लगाने के बाद आप ये थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लीजिए और उस पर एक लेयर सी ऐसे बना दीजिए, तो जो आपने दवाई लगाई है उसका असर जल्दी होगा। तो ये प्रोटेक्शन वाला काम भी करती है। तो गाइज़, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।